नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो किया जाता है और आपकी डिज़ायर आपको कितनी ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगती हो, लेट गो की हेल्प से आप उसे इजीली मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। और लेट गो बेसिकली तब किया जाता है जब आप कॉन्शियसली जितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी आप अपनी डिज़ायर में से रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाते। यानी कॉन्शियसली जब हम थॉट्स को सोचते हैं तो थॉट्स को सोचकर जब हम अच्छा फील करने लगते हैं तो हमें लेट गो की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारी कोई डिज़ायर है जिसे सोचते ही हम इनसिक्योर या फियर या एंगर या फ्रस्ट्रेशन किसी भी तरह का लैक हम फील करते हैं, तो उस फीलिंग को निकालने के लिए लेट गो सबसे इजी होता है जब आप कॉन्शियसली उस चीज़ को क्रिएट ना कर पा रहे हो। तो यानी शॉर्ट में कहूँ तो गिव अप कर देना कि मुझसे अब नहीं हो रहा, आप ही देख लो। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि अलाइनमेंट नेचुरल है, अलाइनमेंट में आने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, आपको बस अपने रेजिस्टेंस वाले थॉट्स को छोड़ना होता है। आप जैसे रेजिस्टेंस को छोड़ते हो आप नेचुरली अलाइनमेंट में होते हो। यानी आपको जॉब चाहिए लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है इस चीज़ को फील करना छोड़ देना ही अलाइनमेंट है। और अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस चीज़ की फीलिंग को आप क्रिएट करते हो अपने आप में कि वो पर्सन मेरे साथ नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है, उस नहीं है को छोड़ देना ही अलाइनमेंट है। यानी वो डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट इजीली हो जाएगी जब ये फीलिंग अंदर से खत्म हो जाएगी। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम अपनी डिज़ायर को अगर हम लेट गो कर देते हैं यानी गिव अप कर देते हैं तो गिव अप कर देने से कोई चीज़ हमें नहीं मिलती। लेकिन अब्राहम ऐसी टीचर है जो हमेशा आपको नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप के बारे में बताती है। यानी आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पर आपके लिए अच्छा फील करने के लिए सबसे इजी स्टेप कौन सा है, और उस इजी स्टेप को लेना आपको एक स्टेप अलाइनमेंट में ले आता है। यानी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए आपने सारी कोशिश कर ली, जितनी टेक्निक्स होती है सारी करके देख ली, लेकिन स्टिल वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई, तो उस वक्त दुनिया की कितनी ही अच्छी टेक्निक क्यों ना हो, अगर आप उस टेक्निक को करने लगोगे तो वो भी आपको कोई रिजल्ट्स नहीं देगी, उल्टा और बुरा फील कराएगी और रेजिस्टेंस को आपकी लाइफ में ऐड करेगी। लेकिन अगर आप वही जगह पर ये डिसीजन ले लोगे कि मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना, तो वो एक इजी स्टेप होगा। यानी मैनिफेस्ट करने पर आपको रेजिस्टेंस आ रही है, आप जितनी टेक्निक्स कर रहे हो आपको रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन आपने टेक्निक्स करना ही छोड़ दिया। और जैसे ही आपने करना छोड़ा तो आप देखोगे कि आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी आप जितना बुरा फील कर रहे थे आप उतना ही अच्छा फील करने लगोगे, और अच्छा फील करना ही अलाइनमेंट होता है। यानी जब आप यूनिवर्स से कह देते हो कि मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यूनिवर्स वो चीज़ आपकी लाइफ में लाकर नहीं देगा आपको, क्योंकि यूनिवर्स नहीं करना या करना या चाहिए या नहीं चाहिए वाली चीज़ों पर नहीं देखता कभी भी। यूनिवर्स बस एक्टिवेटेड वाइब्रेशन को देखता है, जो वाइब्रेशन आपकी एक्टिवेटेड होती है उस चीज़ को आपकी लाइफ में वो ऐड कर देता है। यानी कोई चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए और उसको आप कहते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स उसे आपके वोटेक्स में डाल देता है। और जो चीज़ आप बोलते हो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, वो भी आपकी लाइफ में दे देता है। यानी नहीं चाहिए या चाहिए, अगर आप उसके बारे में बात करते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। या अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन करते हो, एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो और आप ये कहते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पेसिफिक पर्सन मुझे ब्लॉक ना करे कभी भी। और जब तक ये ब्लॉक वर्ड आपके माइंड में रहेगा और जब तक ये आपके माइंड में या आपके शब्दों से रिपीट होगा, तब तक आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी पर्सन से ब्लॉक होते रहोगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहते हो एफर्मेशन की तरह कि मुझे मेरा रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ अच्छा चाहिए या मेरा रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ अच्छा है, और उसके बाद और ज़्यादा बिगड़ जाता है। और बिगड़ता इसीलिए है क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन करते हो कि मुझे उस पर्सन के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो इमिडिएटली आपका माइंड आपको करंट रियलिटी शो करता है और कहता है, और जैसे आप क्वेश्चन करते हो कि मुझे मेरा रिलेशनशिप अच्छा चाहिए लेकिन वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, या मुझे मेरा रिलेशन अच्छा चाहिए लेकिन अभी उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। यानी एक तरफ हमारी डिज़ायर होती है कि वो चीज़ हमें चाहिए, दूसरी तरफ हमारी करंट रियलिटी होती है जो उसके अपोजिट हमें शो करती है। तो यहाँ भी लेट गो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि जब आपका थॉट्स पर कंट्रोल नहीं होता, यानी अगर आप अपना फोकस इस चीज़ पर रख सकते हो इजीली करंट रियलिटी को हटाकर कि मुझे उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, तो यूनिवर्स आपको वो रास्ते दिखा देता है कि आप कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। लेकिन जब माइंड इस तरह से भागता है कि मुझे रिलेशन तो ठीक करना है लेकिन अभी खराब है, मुझे रिलेशन तो ठीक करना है लेकिन अभी मैं ब्लॉक है, मैं बात कैसे करूं। और यूनिवर्स की सबसे खासियत ये है कि आपको एक्शन वाइज कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सबसे पहले वाइब्रेशनली ही सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है। जैसे वाइब्रेशनली वो बैलेंस होता है तो एक्शन एकदम इजी और एकदम क्लियर होता है। यानी इस तरीके से होता है कि आपने ऑर्डर करके कुछ मंगाया और वो ऑर्डर आपके गेट पर आया और आपको कॉल आया कि आपका ऑर्डर आ गया है, और आप उठकर गए और आपने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया।
यानी आपको बस जाना है और आपको बस रिसीव करना है और उसके लिए आपको बस ऑर्डर करना है और ऑर्डर करने के लिए आपको वाइब्रेशनली खुद को हील करना है। जैसे मेरी जर्नी की शुरुआत में जब मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैंने कहा था यूनिवर्स को कि मुझे बस मेडिटेशन करना है, यानी मैं बस मेडिटेशन करूंगा और मुझे सारी लाइफ भी लगेगी मैं मेडिटेशन करूंगा, लेकिन मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है। यानी मैंने यूनिवर्स को ऑर्डर कर दिया कि मुझे अलाइनमेंट चाहिए। अब यूनिवर्स मुझे तब तक वो चीज़ नहीं देगा जब तक मेरा ध्यान करंट रियलिटी से नहीं हटेगा। अब वो मैं कैसे भी करके हटाऊँ, चाहे मेडिटेशन से हटाऊँ, चाहे सब्लिमिनल से हटाऊँ, चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट, चाहे ग्रेटिट्यूड, किसी भी चीज़ से, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। यानी जो भी आप टेक्निक्स करते हो, अगर करते भी हो, तो वो चीज़ करते हुए आपको उस वक्त अच्छा लग रहा होना चाहिए। यानी आपका मन नहीं है उस चीज़ को उस वक्त करने का, लेकिन स्टिल आप उस चीज़ को कर रहे हो कि वो चीज़ नहीं करूँगा तो मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, तो वो चीज़ उस वक्त आपको हेल्प नहीं करती, चाहे वो कितनी ही अच्छी टेक्निक क्यों ना हो। और जब आपका माइंड अच्छा नहीं होता, यानी किसी तरीके का रेजिस्टेंस माइंड में होता और टेक्निक आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हो, उस वक्त लेट गो की हेल्प लेनी चाहिए। कि सीधे यूनिवर्स से कह देना चाहिए कि देख लो यूनिवर्स, ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो रही। अब मैंने इतनी कोशिश कर ली, जितनी कोशिश की उतना ज़्यादा फंसता गया इसमें। अब ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही, अब आप ये चीज़ देख लो कि आपको कैसे करना है। और जब-जब वो चीज़ का ख़्याल आपके माइंड में आए, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, और उस चीज़ का बार-बार ध्यान तो आएगा ही, आप लेट गो करने की भी कोशिश करोगे तो ध्यान तो आएगा ही। लेकिन जब भी आपका ध्यान आएगा उस चीज़ में, आपको उसी वक़्त कह देना है कि ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं होती, आप देख लो, मैं गिव अप करता हूँ। तो यूनिवर्स उसको हैंडल कर लेगा। और एक तरह से ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम लेट गो कर देंगे या गिव अप कर देंगे अपनी डिज़ायर को, तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगी? तो इसका आंसर ये है कि जब हम कोई डिज़ायर करते हैं, वो उसी वक़्त हमें मिल जाती है। जैसा अब्राहम कहती है, आस्क एंड इट इज़ गिवन। यानी आपने माँगा और यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दे दी, लेकिन वोर्टेक्स के फॉर्म में, एक वाइब्रेशनल फॉर्म में, और उसको आपको रियलिटी में लेकर आना है। तो आपको उसकी वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेशनली अलाइनमेंट होना होगा, और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आओगे, वो चीज़ आपकी, यानी आपने जो भी माँगा है, आपका स्पेसिफ़िक पर्सन, आपका करियर, आपके पैसे, आपकी गाड़ी या आपके रिलेशन, जितनी भी चीज़ें आपने लाइफ़ में माँगी है यूनिवर्स से, वो सारी आपके वोर्टेक्स में ऑलरेडी रखी हुई है। आपको बार-बार यूनिवर्स को कहना नहीं है कि वो चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आप बार-बार वो चीज़ कहोगे, तो यूनिवर्स आपको आपकी करंट रियलिटी शो कराएगा एक तरीके से कि मुझे चाहिए इतने टाइम से मेरा करियर, अब मैं अपने करियर पर फ़ोकस कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। तो जब-जब मैं ये चीज़ कहूँगा कि मुझे मेरा करियर चाहिए, उसी वक़्त यूनिवर्स मुझे ये चीज़ दिखाएगा। यानी मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरे पास है नहीं, मुझे जॉब चाहिए, इसकी वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब मिल नहीं रही। इस तरीके से क्वेश्चन करते ही इमीडिएटली आंसर्स भी माइंड से मिलने लगते हैं। और ये आंसर्स आपके माइंड में से, और ये क्वेश्चंस इमीडिएटली खत्म हो जाएँगे जब आप यूनिवर्स से कह दोगे कि मुझसे ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही, आप देख लो, मैं गिव अप करता हूँ। तो इस सेंटेंस को यूज़ करके आप उस पैटर्न को तोड़ दोगे, जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, अपने ही माइंड में एक स्टोरी को क्रिएट कर रहे हो कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा? अगर मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाया तो क्या होगा? एक तरीके से आपस में ही बातचीत चलती रहती है अपने माइंड से हमारी, तो वो बातचीत करनी रुक जाती है, और क्योंकि हमने जो माँगा है वो वोर्टेक्स में तो ऑलरेडी रखा हुआ है। अब यूनिवर्स को हमें बार-बार बताने की ज़रूरत थोड़ी है कि मुझे ये पर्सन चाहिए या मुझे ये जॉब चाहिए। मुझे बस ज़रूरत है वाइब्रेशनली अलाइन होने की। अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स के थ्रू उस चीज़ से अलाइन हो सकते हो वाइब्रेशनली, यानी जब आप अलाइन होते हो तो आपको डिज़ायर के बारे में सोचकर अच्छा फ़ील होता है, या उस चीज़ का लैक हट जाता है माइंड में से। यानी अगर ये चीज़ आप ना भी फ़ील कर पाओ कि वो चीज़ मेरे पास है या वो इंसान मेरे पास है, लेकिन ये भी फ़ील कर लोगे ना कि वो आ जाएगा या आने वाला है, तो वो भी बहुत होता है। या आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं रहेगी। ये सोच लेना भी अलाइनमेंट होता है। और अफ़र्मेशंस कुछ अलग नहीं होते हमारी लाइफ़ से। हम जो भी माइंड में रिपीट कर रहे होते हैं, वो एक चीज़ अफ़र्मेशन ही होती है, चाहे उसको नेगेटिव तरीके से रिपीट करो या पॉजिटिव तरीके से रिपीट करो। आप अपने आप से जो भी बात कर रहे हो, वो एक स्टेटमेंट है, एक अफ़र्मेशन है। यानी ये चीज़ मेरी लाइफ़ में नहीं हो रही, ये भी अफ़र्मेशन है, और ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ये भी अफ़र्मेशन है। ये चीज़ मैं अपनी लाइफ़ में चाहता हूँ, ये कहना भी अफ़र्मेशन है। अगर आप कॉन्शियसली अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करके, इस तरह के थॉट्स रख के अपनी डिज़ायर के बारे सोचकर अच्छा फ़ील कर सकते हो, तो आपको लेट गो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सोचते ही अपनी डिज़ायर के बारे में गुस्सा आने लगता है, या फ़ियर होने लगता है, या इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, या किसी भी तरह का लैक फ़ील होता है, तब यूनिवर्स को ये कहने की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही, आप हैंडल कर लो। मैं इस चीज़ को गिव अप करता हूँ। और जब आप ये गिव अप करोगे तो यूनिवर्स उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। और जैसे आप बात ही करना छोड़ दोगे उस चीज़ के बारे में, तो रेज़िस्टेंस भी क्रिएट नहीं करोगे। तो जो पुरानी रेज़िस्टेंस होगी वो भी हट जाएगी, और वो जब हटेगी तो आपकी लाइफ़ में वो चीज़ आती हुई दिखेगी। और उसमें भी एक रेज़िस्टेंस हम ये क्रिएट करते हैं कि कहते हैं कि लेट गो तो कर दिया, लेकिन वो चीज़ आ नहीं रही मेरी लाइफ़ में। यानी अगर आपका ये क्वेश्चन भी होता ना कि मैंने लेट गो कर दिया लेकिन वो चीज़ अभी तक मेरी लाइफ़ में आई नहीं,
इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक लेट गो अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि वो थॉट्स अभी भी आपके माइंड में चल रहे हैं। लेट गो का मतलब होता है अपनी डिजायर के बारे में बिल्कुल ना सोचना, ना बात करना, ना ही कुछ अच्छा ना ही कुछ बुरा, हर तरीके से उस चीज को निकाल देना माइंड से। और जब भी उसका ख्याल आए यूनिवर्स को कह देना मैं गिव अप करता हूँ, आप देख लो, या अपने टॉपिक को शिफ्ट कर लेना, किसी और दूसरी चीज के बारे में सोच लेना। और इस तरीके से जब आप यूनिवर्स को अपना साथी बनाते हो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अलाइनमेंट कितनी जल्दी अचीव होती है। अलाइनमेंट जब अचीव होगी तो आपको सारी चीजें बिना मांगे मिलने लगती है यूनिवर्स से। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर पर्सनल सेशन लेना हो, तो आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप उनसे बात करके सब्लिमिनल का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।